दोस्तों आपके पास ओप्पो ब्रांड का कोई भी फोन हो, चाहे रेनो सीरीज का 10 हो या फिर 10 प्रो हो, 10 प्रो प्लस हो, ए सीरीज हो, एफ सीरीज हो, के सीरीज हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। बस आपके मोबाइल में एंड्रॉइड 14 यानी कलर ओएस 14 का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाना चाहिए, जिसको आप देखेंगे कहां पर, तो अबाउट डिवाइस में जाएंगे। आप देख सकते हैं कलर ओएस का ऑफिशियल वर्जन 14 यहाँ पे मेरे को मिल जाता है, और इसी में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एंड्रॉइड वर्जन आपको यहाँ पे 14 देखने को मिल जाता है, जिसपे आप मल्टीपल टैप करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉइड ईस्टर एग का, जो बहुत ही कमाल का एनिमेशन दिया गया है इस बार एंड्रॉइड की तरफ से। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 14 का यहाँ पर लोगो है, बेसिकली ये स्पेसशिप है, और इस पे अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे जो पीछे जो तारा का एनिमेशन था वो बिल्कुल तेज हो जाता है, फोन वाइब्रेट करने लगता है और आपको ये बताता है नियरेस्ट स्टार जिससे अभी ये कनेक्टेड है वो दिखाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक बहुत ही मजेदार सा इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन देखने को मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे इसका रेडियस कितना है, मास कितना है, बॉडीज कितना है इस सैटेलाइट का। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप नीचे देखेंगे तो ये पोजीशन का कोऑर्डिनेट भी बताता है। इसलिए अगर आपने एंड्रॉइड 14 यानी कलरओएस 14 के इस एनिमेशन को ट्राई नहीं किया है तो जरूर से ट्राई कीजिए, मजा ही आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो पहले हम लोग हिडन ट्रिक की तरफ चलते हैं, जो कि कलरओएस 14 में आपको दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाता है, जिसमें अब दो बहुत ही कमाल के ऑप्शन आपको नए नए देखने को मिलेंगे। एक फाइल डॉक का है, एक रीसेंट फाइल्स का है। और ये फाइल डॉक काम कैसे करता है तो चलिए पहले हम लोग एक क्रोम में देख लेते हैं किसी भी पेज को। एग्जाम्पल के लिए ये पेज जो है ये खुला हुआ है, फटाक से हम लोग 3 उंगली से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और आप देखते हैं स्क्रीनशॉट जैसे ही ले लेता है तो यहाँ पर जो एक्सटेंडेड कंटेंट है वो गायब है, जो नॉर्मली होना चाहिए। पता नहीं नेक्स्ट अपडेट में शायद मिल जाए, मगर जैसे ही आप इसको शेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर एक स्टेप आगे जाएंगे तो स्मार्ट साइड बार सेव टू फाइल डॉक, बस यहाँ पे इसको आपको टच कर देना, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पेज जो है यहाँ पर स्मार्ट साइड बार के फाइल डॉक में सेव हो जाता है। बस पहली बार में आपको गेट स्टार्टेड करना होगा। वैसे मैं आपको एक क्लियर बग दिखा देता हूँ जो कि कलरओएस 14 में मैंने स्पॉट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन्ड है टेक ए स्क्रीनशॉट, चूज एक्सट्रैक्ट कंटेंट, मगर अभी मैंने 3 उंगली से स्क्रीनशॉट जो लिया था आपने देखा था 2 ही ऑप्शन आ रहा था। ये जो तीसरा ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट कंटेंट का, ये नहीं आ रहा था। ये एक बग है जो मे बी नेक्स्ट अपडेट में ओप्पो फिक्स कर देगा, मुझे पूरा यकीन है। वैसे मैं बता दूं एक्सट्रैक्ट कंटेंट करता क्या है, तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट कंटेंट पर टच करेंगे तो आपके स्क्रीनशॉट से ये टेक्स्ट और इमेज को बाइफरकेट कर देगा, यानी कि टेक्स्ट को आप इंडिविजुअली ट्रैक करके फाइल डॉक में सेव कर सकते हैं, और इमेज को भी इंडिविजुअली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने फाइल डॉक में, जिसको फर्दर हम यूज करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको यूज करते हैं फाइल डॉक के डॉक्यूमेंट को, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो इमेज हो। जो कि नेक्स्ट में दिया गया है कि आप कैसे उसको शेयर कर सकते हैं अदर ऐप से। इनफैक्ट आप चाहे तो सिंक भी कर सकते हैं, ताकि आप जितने भी ओप्पो डिवाइस में सेम लॉगिन से लॉगिन किए हुए हो तो वो सिंक हो जाएगा, और सारे के फाइल डॉक में आपका जो टेक्स्ट और इमेज सेव किया हुआ है वो आपको दिख जाएगा। तो चलिए फटाफट से गेट स्टार्टेड कर देते हैं और देखते हैं कि फाइल डॉक में क्या होता है। तो फाइल डॉक में आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है वो सेव हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि इस टेक्स्ट को कॉपी करके सेव करना है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है फाइल डॉक में इस तरह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अपने ओप्पो डिवाइस के फोटोज ऐप में जाएंगे और यहाँ पर कोई भी फोटो को सिलेक्ट करेंगे, चाहे एक फोटो हो या फिर मल्टीपल फोटो हो, एग्जाम्पल के लिए 4 फोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे इसको भी आप फाइल डॉक में सेव कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जा रहा इमेज जो है जाकर सेव हो जाता है। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं फाइल डॉक में और देख सकते हैं क्या क्या आपने सेव किया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंकिंग कर रहा है, ऑब्वियसली ये आपके अकाउंट में सिंक कर देगा, ताकि आप किसी भी ओप्पो डिवाइस में जिसमें सेम अकाउंट से लॉगिन किए हुए वहां भी आप अपने फाइल डॉक में इन सारे इमेजेस को, टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सिंक कंप्लीटेड हो चुका है। वैसे क्वेश्चन ये उठता है कि फाइल डॉक में आप इतने सारे सेविंग तो कर रहे हैं, मगर उसका फायदा क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे किसी भी इमेज को मैं ले लूंगा और उसको शेयर करूंगा व्हाट्सएप से, और देखता हूँ शेयर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको व्हाट्सएप में ले आके छोड़ देना है, और ये आपको ऑप्शन देगा सेंड करने का, बस यहाँ से सेंड कर देना। और आप देख सकते हैं फाइल डॉक से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी ऐप के थ्रू शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और बाई एनी चांस अगर आपका ये स्मार्ट साइड बार इनेबल्ड नहीं है तो उसको इनेबल कहाँ से करना है, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में आप सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिलता है, जिसको बस आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। और इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे फाइल डॉक जो है उसको ऑन कर लीजिए, और शो रिसेंट फाइल को आप इनेबल कर लीजिए। और यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे कि फाइल डॉक और रिसेंट फाइल आपको दिखने लगता है। और रिसेंट फाइल में क्या होता है दोस्तों, तो जैसे ही आप देख सकते हैं जितने भी रिसेंटली आपने एक्सेस किया है फाइल्स को या इमेजेस को, उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे इमेज हो चाहे डॉक्यूमेंट हो। काम अगेन वही है, डॉक्यूमेंट या इमेज से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी ऐप में इसको डायरेक्टली भेज सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी फोटोज ऐप में जाकर सर्च करने का जरूरत नहीं है, मगर कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट भी हो सकता
सकता है कि आप चाहते हैं रिसेंट फाइल कोई ना देखे आपके बिना, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो शो रिसेंट फाइल है इसको डिसेबल कर देंगे। अब जैसे ही आप अपने स्मार्ट साइड बार में जाएंगे तो आप देखेंगे फाइल डॉक के नीचे जो रिसेंट फाइल था वो गायब हो चुका है। अब फोटोज ऐप में ही बहुत ही कमाल का आपको हिडन ट्रिक देखने को मिलता है जो आपको जरूर से यूज करना चाहिए। किसी भी फोटो को आप ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि iOS की तरह जैसे आप यहाँ पर कटआउट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आईफोन में आप यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखते हैं और आप देखते हैं कि इमेज सेलेक्ट हो जाता है इस तरह के बढ़िया एनिमेशन के साथ, तो इसमें भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर लिया गया है। 2 इमेज है आप देख सकते हैं और दोनों सिलेक्ट हो चुका है। तो चलिए इस इमेज को पहले भेज के देखते हैं फाइल डॉक में, और देखिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको भेज सकते हैं फाइल डॉक में, या फिर आपको लगता है कि नहीं इस इमेज को करना तो इस इमेज को भी आप देखिए यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं फाइल डॉक में, यानी कि दोनों इमेज को आप इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं और दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि फाइल डॉक में नहीं भेजना है, इसको आपको सेव करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे ये काम करता है। तो आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए इस इमेज को ले लेते हैं, यहाँ से इसको लॉन्ग टैप करके रखते हैं और आप देखते हैं कि ये हो जाता है। बस यहाँ से इसको सेव कर देना है। सेव कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली आपके फोटोज ऐप में होगा। यहाँ से आप व्यू भी कर सकते थे, वरना आप फोटोज ऐप में ही सबसे ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो कट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया से बैकग्राउंड को ये एलिमिनेट कर देता है। और देखिए कितना बढ़िया से कितना नीटली ये कट करके देता है, आईफोन को पूरा टक्कर दे रहा है, ये गारंटीड है। और अगर आपको लग रहा है फोटोज ऐप में सिर्फ इतना ही हुआ है तो आप बिल्कुल गलत है, बहुत सारा चीज हुआ है। एग्जाम्पल के लिए किसी भी इमेज को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वाटरमार्क बॉटम में देखने को मिलता है जिसमें आपको मोबाइल का मॉडल नंबर दिखेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है अपना वाटरमार्क चूज करने का, अपना टेक्स्ट देने का, जैसे मैंने मैजिकल टेक गुरु दिया हुआ है। अब आपको लगता है कि नहीं आपको वाटरमार्क का जरूरत नहीं है, या फिर आप फोटो ले रहे थे तो वाटरमार्क आपने नहीं दिया था, तो आप दोनों केस में इनेबल या डिसेबल यानी कि रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको एडिट में जाना है और रेड कलर आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसने कुछ इंप्रूवमेंट किया है। जैसे वाटरमार्क में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही नन कर देंगे तो वाटरमार्क ये गायब हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। अगेन ये बग है दोस्तों, काफी बग के साथ ये ऑफिशियल अपडेट जो है रिलीज हुआ है। नन करने पे ये गायब हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए जनरल वाटरमार्क करके देखते हैं तो एक नया वाटरमार्क ये दे देता है। और इसकी पोजीशन को अगर सेट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये टॉप लेफ्ट आप कर सकते हैं, बॉटम लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर में भी आप कर सकते हैं, आप चाहे तो बॉटम राइट में कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो। देखिए 2 वाटरमार्क आपको मिल जाता है। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको इन्फॉर्मेशन का भी इन्फॉर्मेशन को भी एडिट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और फॉन्ट साइज भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सही लगता है तो यहाँ से आप ओके कर दीजिए। और इस बग के कारण एक ही फोटो में आपको 2 वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा। और अब पिक्चर के एडिट में ही वाटरमार्क के नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको पिक्सलेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो करता क्या मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इस इमेज से बाहर निकलते हैं और एक अप्रोप्रिएट इमेज को ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये इमेज ले लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे लास्ट सीन है, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर मोबाइल नंबर है, यहाँ पर ईमेल आईडी है, जो कॉन्फिडेंशियल है। आप नहीं चाहते हैं इसको शेयर करना, तो आप क्या करेंगे, शेयर करने से पहले इसको रीरेज करेंगे या फिर इसको ब्लर करेंगे। ऑब्वियसली आप कोई टूल को यूज करेंगे, एक्सटर्नल टूल होगा, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, मगर चुटकियों में आप इसको कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको अगेन एडिट में जाना है, पिक्सलेट ऑप्शन जो आप देख रहे थे उसमें जाना है, रेड कलर है, मतलब इसमें भी कुछ आपको इंप्रूवमेंट दिया गया है। और जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे मैनुअल ऑटो दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। ऑब्वियसली आप ऑटो करना चाहेंगे क्योंकि एआई की मदद से ये आपका जितना भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको ऐसे स्कैन करेगा और ब्लर कर देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम और लास्ट सीन को ब्लर कर देता है, मोबाइल नंबर को ब्लर कर देता है, मगर ईमेल आईडी रहता है। जो आपको लगता है कि नहीं इसको भी होना चाहिए तो मैनुअल में आप जाकर पिक्सलेट को किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और यहाँ पर ऐसे जाके इसको ब्लर कर सकते हैं और आप देखिए ये ब्लर हो जाता है। बस आपको लगता है कि ब्लर हो गया है, बिल्कुल आप इसको भेज सकते हैं। आपके सिक्योरिटी पे किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है, तो इसको प्राइवेसी को बहुत अच्छे से आप मेंटेन इंटैक्ट कर सकते हैं। और इसको सेव करके आप इसको भी शेयर कर दीजिए। आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो किसी को भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको भी जब मिलेगा तो ऐसा ही ब्लर किया हुआ मिलेगा और उसको नहीं पता चल सकेगा कि क्या कॉन्फिडेंशियल डेटा इसमें था। और गलती से आप अपने प्राइवेसी को किसी भी तरह से लीक नहीं करेंगे। अब चलिए फोटोज में देखते हैं और भी कमाल का चीज आपको क्या देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली फोटोज ऐप में जाएंगे और मल्टीपल फोटो को फिर से सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए अगेन हम लोग इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर आपको अगेन रेड कलर का मिलता है, यानी यहाँ भी कुछ आपको खास मिलेगा। तो क्रिएट में जाएंगे और देखिए आप इन 8 इमेज का एक GIF फाइल बना सकते हैं, यानी कि एनिमेटेड फाइल बना सकते हैं, जिसमें ये 8 इमेज एक एक करके दिखाएगा। तो आप देखिए जैसे ही करेंगे तो ये बोलेगा एडिंग वीडियोज इज नॉट अलाउड। इसमें वीडियो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको उड़ा दीजिए। अब क्रिएट में जाके जिफ करेंगे तो देखिए ये बना देगा और आपको एक एक करके दिखाएगा जैसा भी ये जिफ बना रहा है। तो कुछ नहीं आपको करना है, आपको यहाँ पर फोटोज, क्रॉप, स्पीड, डायरेक्शन जो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज करना चाहते हैं कस्टमाइज करके सेव कर दीजिए। आपसे बोलेगा क्वालिटी कौन सा है, तो ऑब्वियसली अल्ट्रा हाई बेस्ट क्वालिटी है, आप सिलेक्ट कीजिए और सेव कर दीजिए। और देखिए ये सेव करेगा और ये ऑटोमेटिकली आपको एक GIF बना देगा जो ऐसा आपको दिखेगा। तो चुटकियों में आप देख रहे हैं कैसे GIF बना लेते हैं अपने मल्टीपल फोटोज का। अगेन ये 3 डॉट्स में आप रेड देख रहे हैं तो कुछ नया है, जल्दी देखते हैं क्या है। तो आप रीनेम भी कर सकते हैं फाइल्स को, जो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, आप जो नाम चाहे वो दे सकते हैं, मैजिकल टेक गुरु 1 2 3 देना चाहे वो भी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको लगता है फोटोज में सिर्फ इतना ही इंप्रूवमेंट है तो अगेन आप गलत हैं। कलर OS कहाँ मानने वाला है इतना
छोटा सा चीज में। तो अगेन फोटोज में से किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप प्राइवेट बना सकते हैं इस फोटो को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन फाइल को देखने के लिए आपको एल्बम के प्राइवेट में जाना है या सेटिंग्स में परमिशन प्राइवेसी में जाना है, प्राइवेट सेव में जाना है। चलिए डोंट रिमाइंड कर देते हैं, ओके कर देते हैं और देखिए ये मूव कर जाता है प्राइवेट एल्बम में। आप देख सकते हैं प्राइवेट एल्बम का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली ColorOS 14 में ये नया ऑप्शन है, इसलिए आपको इस तरह का विंडो दिखाया जाता है, वरना अगर पुराना होता तो इस तरह का विंडो आता ही नहीं। बस यहाँ से आपको ओके कर देना है। फोटोज ऐप में आप देख सकते हैं वो जो चाचा था वो गायब हो चुका है क्योंकि वो प्राइवेट में जा चुका है। तो ऑब्वियसली आपको एल्बम में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट का एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सारा प्राइवेट एल्बम मिलेगा। ऑब्वियसली आपको फेस देना है, फिंगरप्रिंट सेंसर देना है, तभी आप जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट फोल्डर में आपको ये फोटो देखने को मिल जाता है, यानी कि सिर्फ आप ही इस फोटो को देख सकते हैं, दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान जो है इस फोटो को नहीं देख सकता है, जो आपके सिक्योरिटी और आपके प्राइवेसी के लिए बहुत बढ़िया बात है। और अब जब फोटोज की बात हो रही है तो चलिए कैमरा का भी देख लेते हैं कि क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे गूगल लेंस का पोजीशन चेंज हो गया है, फिल्टर का पोजीशन चेंज हो गया है और सेटिंग्स भी थोड़ा बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलता है। और सेटिंग्स में आप जाएंगे तो ये सब तो कॉमन है, मगर यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन इंटरवल का देखने को मिलता है, जिसमें इंटरवल शूटिंग को आपको इनेबल कर देना है। और आप देख सकते हैं कि कितने इंटरवल में कितने शॉट ले सकते हैं आप। एग्जांपल के लिए आप मैक्सिमम देख सकते हैं यहाँ पर 10 सेकंड मिलता है और 10 सेकंड में मैक्सिमम शॉट आप कितना ले सकते हैं, तो 50 शॉट ले सकते हैं, यानी कि 10 सेकंड में 50 शॉट फटाफट 50 इमेज ये क्लिक कर लेगा। मगर आपको लगता है कि नहीं आपको 10 सेकंड नहीं आपको कम में करना है, तो यहाँ पर आप 4 सेकंड में कम शॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप कम शॉट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 20 शॉट ले सकते हैं, यानी 4 सेकंड में 20 फोटो फटाफट से ले लेगा आपका मोबाइल। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हो तो जरूर आपको इंटरवल शूटिंग का यूज करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आप मोर में जाएंगे तो अगेन आप देखेंगे कि आपको सारा का सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो आपके मोबाइल में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ वॉलपेपर स्टाइल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फॉन्ट सेक्शन में आपको एक नया ब्रांड न्यू फॉन्ट देखने को मिलता है ओप्पो सैंस का, जो पहले नहीं था ऑब्वियसली। तो अपने मोबाइल को एक डिफरेंट लुक एंड फील देने के लिए आप ओप्पो सैंस जो फॉन्ट है उसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और वॉलपेपर स्टाइल में ही आपको एक नया हिडन अपडेट देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाना है। और ऑब्वियसली आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि एक नया आपको सिस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, होमलैंड, इनसाइड, डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक वगैरह वगैरह के बाद यहाँ पर आपको कार्बन फुटप्रिंट का, जिसमें कमाल का चीज ये है कि आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, आप उसको कम करने में कितना मदद कर रहे हैं ये ट्रैक करता है, जो कि नेचर के लिए बढ़िया बात है। 3 तरह का आपको कार्बन फुटप्रिंट मिलता है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसको डिटेल में जानना है तो यहाँ आई बटन है, इस पर टच कीजिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट है, यानी कि 10,000 स्टेप अगर आप डेली चलते हैं तो आप 1.74 kg कार्बन जो है वो बचाते हैं एनवायरनमेंट का, जिसको ये ट्रैक करता है। और जितना स्टेप होते जाता है वो आपको बताता है कि आपने 25% बचाया है, 45% बचाया है, 75% बचाया है या 100% आप कार्बन डाइऑक्साइड बचाया है अपने देश का, अपने एनवायरनमेंट का, जो बहुत बढ़िया बात है। ओप्पो की तारीफ करनी होगी कि इस तरह का इनिशिएटिव लेकर वो आया है जो बहुत मदद करेगा एनवायरनमेंट में आपके कंट्रीब्यूशन को लेकर। अब बढ़ते हैं ColorOS 14 के एक बहुत ही भयानक हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। थोड़ा नीचे आएंगे तो रिंगटोन का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर एक्वामॉर्फिक थीम्स आपको देखने को मिलता है। तो अभी तक आप एक्वामॉर्फिक डिजाइन जानते थे, एक्वामॉर्फिक वगैरह वगैरह जानते थे, अब यहाँ पर एक्वामॉर्फिक म्यूजिक भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि किसी भी म्यूजिक को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सूदिंग वे में इसको डिजाइन किया गया है। और ना सिर्फ एक्वामॉर्फिक म्यूजिक आपको देखने को मिलता है रिंगटोन के रूप में, बल्कि बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन टोन में भी आपको एक्वामॉर्फिक थीम देखने को मिलता है। और यहाँ नोटिफिकेशन में भी आप एक्वामॉर्फिक टोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मजा आता है। आपको जरूर से यूज करना चाहिए, मजा ही आ जाएगा। वापस से हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि कनेक्शन शेयरिंग में एक बहुत ही कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है, लिंक टू विंडोज, जिसको बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। देखिए बाय डिफॉल्ट ही इनेबल हो जाएगा और ये एक्सपेक्ट करेगा कि माइक्रोसॉफ्ट का आईडी है उससे आप बस लॉग इन कर लें, साइन इन कर लें और यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने एक्सटर्नल डिवाइस से या फिर डिस्प्ले डिवाइस से पीसी से कनेक्ट हो जाएंगे, कोई तार का जरूरत नहीं है और बिल्कुल सीमलेस एक्सेस आप कर सकते हैं अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन का, कॉल्स का, फोटोज का और बहुत सारा जो भी आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं उसको आप पीसी में कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिस्प्ले डिवाइस में कर सकते हैं। अब दोस्तों प्राइवेसी से रिलेटेड एक बहुत ही कमाल का हिडन ट्रिक है जो आपको ColorOS 14 यानी एंड्रॉइड 14 में मिल जाता है। इसके लिए आपको अपने किसी भी ऐप में जाना है जिसमें आपको फोटोज को एक्सेस करना है। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं ग्रुप में जाता हूँ और यहाँ पर कोई फोटोज को शेयर करने के लिए गैलरी का यूज करता हूँ और ये कंटिन्यू करता हूँ तो ये बताता है कि देखिए आपको क्या ऑप्शन मिल जाता है। पहला तो ये कि आप सिलेक्ट फोटो एंड वीडियोस का यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप में 1000 फोटो है, 1000 वीडियो है आपके मोबाइल में, तो उसमें से कुछ फोटो कुछ वीडियो को मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसी फोटोज और वीडियो का एक्सेस आपके मोबाइल को रहेगा, आपके ऐप को रहेगा। आप चाहें तो अलाउ ऑल भी कर सकते हैं जो पहले भी था और डोंट अलाउ तो कर ही सकते हैं अगर आप किसी भी फोटो और वीडियो का एक्सेस अपने ऐप को नहीं देना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप 2 फोटो का एक्सेस देंगे तो ऑब्वियसली वो 2 फोटो ही शेयर होगा, बाकी फोटो नहीं होगा, यानी बाकी फोटो का एक्सेस उस ऐप को होगा ही नहीं, जो आपके सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए बहुत बढ़िया बात है। तो एग्जांपल के लिए सिलेक्ट फोटो एंड वीडियोस कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये
बोलता है कि कौन से फोटो को सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए ये फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए अलाउ कर देते हैं। तो इस तरह से आप सेंड कर सकते हैं अपने सेलेक्टेड फोटो और वीडियो को। सारा फोटो का एक्सेस कॉमन सेंस की बात है, ना आपके ऐप को होगा ना आपके मोबाइल को होगा, और कोई भी हैकर जो है आपके मोबाइल के फोटोज वीडियोस को हैक नहीं कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अनदर एक खतरनाक हिडन सेटिंग की तरफ, जो कि आपको ColorOS 14 में देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली आपको स्पेशल फीचर्स में जाना है, सेटिंग्स में स्मार्ट सजेशन में जाना है और यहाँ से स्मार्ट सजेशन को इनेबल कर लेना है। ये काम किसमें करता है तो फूड डिलीवरी सर्विसेज के लिए भी यूज करता है। आप देख सकते हैं 3 ऐप है जिसमें ये यूज करता है, जैसे ग्रैब में करता है, जोमेटो में करता है, स्विगी में करता है। ये दोनों इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, स्विगी इंस्टॉल्ड नहीं इसलिए ये दिखा रहा है। आप चाहे तो यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये करता क्या है तो लाइव आपका ट्रैकिंग जो है वो बताता है। कहाँ बताता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में बताएगा, और इसके ऊपर आप जाएंगे रिमाइंडर स्टाइल तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तीनों में ये बताएगा। यानी कि अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है तो लाइव ट्रैकिंग आप कर सकते हैं नोटिफिकेशन में, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका जो डिलीवरी है फूड का वो कहाँ पर है और कब आपके घर तक पहुंच जाए। अब नेक्स्ट सेटिंग के लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना होगा, और इसमें आप कहाँ जाएंगे तो डिस्प्ले में जाएंगे, और डिस्प्ले में जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है रिफ्रेश रेट का, जिसमें आप हाई सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर आपको बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चाहिए, एग्जाम्पल के लिए इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो आप देख सकते हैं कितना मक्खन की तरह स्मूथ हो जाता है। मगर यहाँ पर आप देखते हैं हाई के नीचे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है जो पहले देखने को नहीं मिलता था, जिसको ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट कहा गया है। इसका फायदा क्या है तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है रिफ्रेश रेट जो है वो सेट है। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब में आप देख सकते हैं 90 हर्ट्ज सेट है, मगर आपको लगता है कि नहीं इसमें आपको बिल्कुल स्मूथनेस चाहिए तो आप यहाँ पर 120 हर्ट्ज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं यूट्यूब अब आपके 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे रन करेगा। ठीक इस तरह से आपको लगता है कि जेंट्स पे जो है 120 हर्ट्ज पे काम नहीं करना चाहिए, वो 60 हर्ट्ज पे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मूथनेस नहीं चाहिए। तो बैटरी बचाने के लिए आप 60 हर्ट्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऐप का स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने बैटरी को जितना चाहे उतना बचा सकते हैं। बहुत ही रेवोल्यूशनरी ऑप्शन है दोस्तों, ये पहले नहीं था इसलिए आपका बैटरी आप बचा नहीं पाते थे, मगर अब बचा पाएंगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि iOS से इसका समानता आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो यहीं पर आप देख सकते हैं होम पेज में ही अब आपको सर्च बटन मिल जाता है। पहले आप ऐप सर्च करने के लिए कहाँ जाते थे, ऐप ड्रॉअर में जाते थे, यहाँ से सर्च करते थे, मगर अब इतना करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ सर्च बटन पर टच कर देना और देखिए बाय डिफॉल्ट आपका डायरेक्टली ऐप सर्च आ जाता है। बहुत ही समय बचाता है, बहुत ही आपका एफर्ट बचाता है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि बार बार ऐप ड्रॉअर में जाकर सर्च करना काफी एक पेनफुल काम था। और जब iOS और आईफोन का बात हो रहा हो तो डायनेमिक आइलैंड का बात कैसे नहीं होगा। तो क्या यहाँ उसको भी कॉपी किया गया है? बिल्कुल किया गया है दोस्तों। फिलहाल 2 ही ऐप में वो काम करता है, क्लॉक ऐप में और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो चलिए क्लॉक ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पर टाइमर में जाते हैं और कोई एक टाइमर सेट कर लेते हैं, प्ले कर देते हैं। आप देख सकते हैं टाइमर रन करना शुरू कर दिया है। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड में जाके बैठ जाता है। आप जानते हैं डायनेमिक आइलैंड काम कैसे करता है। इसको लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बताता है टाइमर रन कर रहा है। यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप कहीं भी टैप करेंगे तो ये वापस डायनेमिक आइलैंड में चला जाएगा, और यहाँ से फिर आप जैसे ही सिंगल टैप करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अगेन यहाँ से फिर आप प्ले कर सकते हैं, यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे तो उड़ा सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है। ठीक इसी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर आप देखना चाहते हैं कैसे काम करता है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना, और देखिए यहाँ पर ये बैठ जाता है 3, 2, 1 और स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा डायनेमिक आइलैंड में। फ्रंट कैमरा भी इनेबल्ड है इसलिए आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। फर्दर अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो अगेन लॉन्ग टैप करके आपको रखना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर का आवाज है, माइक का आवाज है, पॉज करना है पॉज कर सकते हैं, डन करना है डन कर सकते हैं। डन जैसे ही करेंगे फोटोज में सेव हो जाएगा। टैप करके आप उसको देख सकते हैं कहाँ पर ये फोटोज में सेव हुआ है, जिसको यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ ColorOS 14 में। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे बैटरी में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी हेल्थ में जाएंगे तो बैटरी हेल्थ 100% है, बधाई हो आपका भी है। तो मगर इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे iOS से अगेन एक चीज कॉपी कर लिया गया है, यानी कि स्टॉप चार्जिंग एट 80% है। इसको यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, यानी 80% जैसे ही चार्ज हो जाता है तो स्टॉप चार्जिंग हो जाता है, यानी चार्जिंग बंद हो जाएगा। ऑब्वियसली बैटरी लाइफ आपका बढ़ेगा, और 20% अगर बचता है उसको मॉर्निंग में चार्ज कर लीजिए। फास्ट चार्जर यहीं इसलिए जाता है क्योंकि 5-10 मिनट में आपका वो 20% चार्ज हो जाएगा। अब ये 80% पे स्टॉप चार्जिंग करता है, इसका फायदा क्या है दोस्तों? तो हम लोग को नॉर्मली आदत होता है रात में बैटरी चार्ज करने का, रात में हम लोग चार्ज में लगाकर सो जाते हैं, सुबह 100% चार्ज हो जाता है। हम लोग को तो लगता है मजा आ गया, 100% चार्ज हो गया, मगर ओवर चार्ज होकर बैटरी जो है ओवर हीट हो जाता है और लॉन्गर रन में खराब हो जाता है। जहां बैटरी का लाइफ 4 साल 5 साल होना चाहिए था, वहां 1 साल 2 साल में ही प्रॉब्लम देना शुरू हो जाता है, ओवर हीट होने लगता है, बैटरी का बैकअप नहीं आता है, और हम लोग को लगता है क्या गड़बड़ी हो गया। तो गड़बड़ी यही था कि आप ओवर चार्ज करते थे, इसलिए 80% पे चार्जिंग स्टॉप कर दीजिए और अपने बैटरी का लाइफ को बढ़ाइए। अब ColorOS 14 में एक और भी कमाल का आपको हिडन ट्रिक देखने को मिलता है जो आप शायद नहीं जानते होंगे, प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशन का। फिलहाल वो 2 ही ऐप में काम करता है, फोन ऐप में काम करता है और कैलेंडर ऐप में काम करता है। काम कैसे करता है तो आपको फोन ऐप में जाना है, आपको बैक जेस्चर का यूज करना है, और जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे ये प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशन जो है ये काम करता है। अगर आपको इसको बैक करना है तो बस ऐसे करके देखिए आप यहाँ पर बैक कर सकते हैं और ये गायब हो जाएगा। और अगर आप कैलेंडर ऐप में भी इसको देखेंगे तो
यहाँ भी काम करता है। बैक एनिमेशन आपको यहाँ पर करना है और देखिए ये ऐसे काम कर रहा है, बैक करेंगे गायब हो जाएगा, ऐसे करेंगे वापस आ जाएगा। इनफैक्ट इधर से भी आप करेंगे तो सेम काम करेगा। आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है, बैक करेंगे तो गायब हो जाएगा। अब ऑब्वियसली आप अपने ओप्पो मोबाइल में कर रहे होंगे मगर हो नहीं रहा होगा। कैसे होगा दोस्तों, इसको आपको इनेबल करना होगा। सेटिंग्स में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस में जाना है। मगर ये कि आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि वो अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है। अगर मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर दूं, बैक जाऊं तो अब देखेंगे एडिशनल सेटिंग्स में मेरे को भी डेवलपर ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप कैसे देखेंगे, तो अगेन बैक जाएंगे, अबाउट डिवाइस में जाएंगे, नीचे आएंगे, वर्जन में जाएंगे, वर्जन नंबर पे मल्टीपल टाइप करेंगे तो ये बोलेगा यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर। आपको अपना पासवर्ड दे देना है। देख सकते हैं यू आर एन डेवलपर नाउ। अब जब आप डेवलपर हो ही गए तो अगेन आपको बैक जाना है, इसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। आप देखेंगे यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे नीचे आपको जाना है और जब सबसे नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिडिक्टिव बैक एनिमेशन का। यहाँ से बस इनेबल कर देना है, ओके कर देना है। अब जैसे ही आप कर देंगे तो अगेन आप फोन ऐप या कैलेंडर ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे बैक एनिमेशन में प्रिडिक्टिव बैक एनिमेशन आपका काम कर रहा है। खत्म करना है बैक कर दीजिए, नहीं करना है तो यहाँ से ले जाइए। देखिए कितना बढ़िया ये काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थे आपके ओप्पो मोबाइल के कलर ओएस के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स। आपको ये फीचर्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया तो। और अगेन आपको बताने की जरूरत नहीं कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए क्योंकि ये आपका चैनल है। आपके लिए हम ऐसे ऐसे मजेदार वीडियोस को हमेशा लाते रहते हैं और ये पुण्य का काम तो है ही, करते रहना चाहिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।